हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैथमेटिक्स के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 11 से चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इस एक ही वीडियो में आपको पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर समझ में आ जाएगा। ये हम वन शॉट बनाने वाले हैं। इस वन शॉट में सभी टॉपिक आपके डिस्कस हो जाएंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं स्टूडेंट। छोटे क्वेश्चन से लेके बड़े क्वेश्चन तक सारे क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। टॉपिक की अगर मैं आपको थोड़ी थोड़ी बात बताऊं तो जिसमें स्क्वायर रूट जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हो जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया, एडिटिव इनवर्स हो गया, जितने भी प्रूफ दैट है वो सब इसमें डिस्कस हो जाएंगे। तो ये एक वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे छोटे क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं स्टूडेंट। बेसिक टू एडवांस हम इस चैप्टर में जाने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन स्टूडेंट आपके सामने आ गया ये। इसके अंदर सबसे पहली बात आपको क्या याद रखनी है, जो बिगिनर्स हैं उन्हें मैं बता देता हूं स्टूडेंट। इसके अंदर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। कॉम्प्लेक्स नंबर होता है इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब होता है जिसमें एक रियल पार्ट हो और साथ में इमेजिनरी पार्ट हो। तो यहाँ पे देखिए जो ए है ये तो शो कर रहा है किसको, रियल पार्ट को, और जो आइटा बी है ये शो कर रहा है इमेजिनरी पार्ट को। यानी आइटा के साथ वाला हमेशा होता है इमेजिनरी पार्ट, और जिसके साथ आइटा नहीं होता वो होता है रियल पार्ट स्टूडेंट। आइटा की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए स्टूडेंट। आइटा को बोलते हैं -1। रूट में कभी भी -1 आ जाए तो वो इमेजिनरी पार्ट हो जाता है। रूट में -1 को आप आइटा लिख सकते हैं। इसी से फिर आपको कुछ वैल्यूज याद करनी होगी, जैसे आयोटा का स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर होता है स्टूडेंट -1, यानी रूट -1 को ही अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो ये प्यारे बच्चों -1 बन जाएगा। इसी तरह से आयोटा की क्यूब आप याद रखेंगे। आयोटा की क्यूब स्टूडेंट होता है के आयोटा, ठीक है। इसी को आप सोल्व करेंगे ना, देखिए आयोटा की क्यूब को हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं ना, आयोटा की स्क्वायर इंटू आयोटा। और आयोटा की स्क्वायर हमने क्या लिखा है यहाँ पे -1, तो ये स्टूडेंट हो गया -1 इंटू आयोटा, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस आयोटा। उसके बाद स्टूडेंट आपको याद रखना होगा आयोटा की 4। आयोटा की 4 को भी हम ऐसे लिख सकते हैं आयोटा की स्क्वायर डॉट आयोटा की स्क्वायर, तो -1 इंटू -1 ये आपका हो गया 1, ठीक है। ये बेसिक आपको पता होने चाहिए। जिन स्टूडेंट्स के बेसिक भी स्ट्रॉन्ग नहीं है वो भी इस वीडियो को देख लेंगे तो उनकी भी बात बन जाएगी, ठीक है ना। वो भी क्वेश्चन आराम से एग्जाम में कर लेंगे, ठीक है। और जो वन शॉट के लिए आए हैं उनका तो काम बनेगा ही बनेगा इससे। तो पहला क्वेश्चन स्टूडेंट हम ले रहे हैं। देखिए कैसे करेंगे इसका सोल्यूशन। इस रूट में -25 को हम ऐसे लिख सकते हैं -1 इंटू रूट में 25 प्लस 4। इसको भी ऐसे लिख सकते हैं -1 इंटू रूट 16 प्लस 3। इस -√9 को हम ऐसे लिख सकते हैं √-1 इंटू रूट 3, ठीक है, √9 सॉरी। अब हम क्या करेंगे, 25 का रूट क्या होता है स्टूडेंट, 5 होता है। और कभी भी रूट में -1 आ जाए तो वो क्या होता है, आयोटा होता है। तो ये हो जाएगा 5 आयोटा प्लस 4, और यहाँ पे देखिए ये हो गया आयोटा, और 16 का रूट होता है हमारे पास, 16 का रूट होता है 4 प्लस 3। इसकी जगह पे फिर से आयोटा लिखेंगे, और 9 का रूट प्यारे बच्चों होता है 3। तो ये आपका बन जाएगा 5 आयोटा प्लस 4 4 16 आयोटा प्लस 3 3 9 आयोटा। तो ये टोटल कर लेंगे स्टूडेंट, कितने बन जाएंगे, 16 और 5 हो गए 21, 21 और 9 ये हो गए 30 आयोटा। तो पहले क्वेश्चन का स्टूडेंट आंसर आ जाएगा 30 आयोटा। हाँ जी स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन हमारे पास है एक्सप्रेस इन a प्लस आइटा b। ये जो क्वेश्चन हमें दे रखा है इसको हमें a प्लस आइटा b की फॉर्म में बदलना है, यानी इस तरह से बनाना है। कॉम्प्लेक्स नंबर होता ही वो है जिसमें एक रियल पार्ट दिखे एक इमेजिनरी पार्ट दिखे। तो इस क्वेश्चन को भी हमें इस फॉर्म में लेकर के आना है स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए सोल्व करते हैं स्टूडेंट। सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे, ये देखिए 2 को एज इट इज लिखेंगे, ये माइनस को भी आगे लगाएंगे, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। और इधर देखिए ये क्यूब है, ठीक है। तो -1 की क्यूब जो होता है वो होता है -1। आयोटा की क्यूब भी है यहाँ पे, आयोटा की क्यूब को अलग कर देंगे, -1 की क्यूब को अलग कर देना, और 8 की क्यूब को आप अलग कर देंगे, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए ये हो जाएगा 2, और आयोटा का स्क्वायर होता है -1। -1 की पावर 3 भी -1 होता है, भी मैंने बताया है, जिससे इसको प्लस कर दीजिए आप। आयोटा की क्यूब क्या होता है, आयोटा की क्यूब होता है माइनस आयोटा। आयोटा की क्यूब क्या होता है, माइनस आयोटा, ठीक है। 8 की पावर 3 करना आपको, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 8 इंटू 8, ठीक है। 8 8 64,
64 को आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा आपका 512, ठीक है। और ये कैंसिल हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा 256। तो आपका स्टूडेंट आंसर आ गया 1/256, माइनस माइनस प्लस हो गया और साथ में आ गया आयोटा, ठीक है। अब हमने इसको किस फॉर्म में लिखना था, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना था ना, तो आप बस ऐसे कर सकते हैं, जीरो डाल सकते हैं, यानी a प्लस आयोटा b की फॉर्म में हमने इसको लिखना था, ये आ गया हमारा। हाँ जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस 5 माइनस 3 आयोटा का होल क्यूब इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, इसे भी हम जरा कन्वर्ट करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 5 माइनस 3 आयोटा की होल क्यूब, इसमें होल क्यूब की आइडेंटिटी लगेगी स्टूडेंट, आइडेंटिटी मैं लिख रहा हूं साथ साथ, देखिए a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस के 3 a स्क्वायर b प्लस के 3a b स्क्वायर, b का स्क्वायर, ये मैं लिख दिया a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर, ये होती है आइडेंटिटी a माइनस b के होल क्यूब की। इसे सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट, 5 की क्यूब होती है 125, 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, ठीक है, तो 125 आ जाएगा प्यारे बच्चों। ही 3 को करोगे आप 3 बार मल्टीप्लाई, 27 आएगा। आयोटा के ऊपर भी क्यूब है, आयोटा की क्यूब मैंने आपको बताया था माइनस आयोटा होता है, माइनस के 3, 5 का स्क्वायर होता है 25 और इंटू में 3 आयोटा, एज इट इज लिख देते हैं अभी। 3 5 हो गया 15 और इंटू में 3 का स्क्वायर हो गया 9 और आयोटा का स्क्वायर होता है -1, आयोटा का स्क्वायर होता है -1। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 125 माइनस माइनस प्लस 27 आयोटा और ये प्यारे बच्चे हो जाएगा 3 3 9, 25 नी में 225, इस सभी को मल्टीप्लाई करोगे 225 आयोटा आ जाएगा ये, और ये माइनस के हो गए 15 नी में 135, 135 माइनस के और प्लस के 125, ये हो जाएगा माइनस का 10 और 225 में से 27 माइनस करेंगे तो बचेगा माइनस के 198 आयोटा। ये स्टूडेंट इसका आंसर आ गया, हाँ जी, माइनस के 10 माइनस 198 आयोटा, ठीक है। तो इसमें ये वाला जो पार्ट है ये रियल पार्ट है और ये जो शो कर रहा है ये इमेजिनरी पार्ट है। अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस, यानी अब हमें एडिटिव इनवर्स करना है, उसके बाद हम करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आता है अक्सर। तो सबसे पहले समझते हैं कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो एग्जाम में जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले आप दिए हुए कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले लेट कर लेंगे z से, z से इसको डिनोट कर देंगे इस तरह से, फिर लिखेंगे सो देयरफॉर एडिटिव इनवर्स ऑफ z इज, एडिटिव इनवर्स में क्या करना होता है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों के साइन चेंज करने होते हैं, रियल पार्ट का भी और इमेजिनरी पार्ट का भी। तो देखिए रियल पार्ट हमारे पास है -3, जिसको हम लिख सकते हैं +3, और +4 आयोटा को लिखोगे आप माइनस के 4 आयोटा, दोनों के साइन चेंज होते हैं एडिटिव इनवर्स में, ठीक है। अब इसका मतलब मैं आपको बता देता हूं, एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ था ना, उसमें ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें कि जिससे रिजल्ट में हमें 0 मिले। जो भी कॉम्प्लेक्स हम नंबर हमें दिया हुआ है उसमें हम ऐसा क्या ऐड करें जिससे रिजल्ट 0 मिले। तो इसमें वही नंबर तो ऐड होगा ना, यानी इसका अपोजिट नंबर तो यही बनेगा ना, -3 है +3 है, देखो कैंसिल हो जाएंगे, 0 आएगा, 4 आयोटा कैंसिल हो जाएगा, यानी दोनों को हम जब जमा करेंगे, दोनों को जमा करने से 0 में मिलेगा, ठीक है ना। तो इनवर्स का मतलब उल्टा करना होता है हमें, तो ये है चीज, ठीक है। तो एडिटिव इनवर्स उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, कुछ चीजें यहां भी क्लियर करेंगे आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में, ठीक है। इसका एक ही क्वेश्चन लेते हैं, ये आप कर लोगे एग्जाम में। अब हम टॉपिक करते हैं फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, सबसे पहले लेट z इज इक्वल टू √6 प्लस √7 आयोटा, ये क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले क्या करना है, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया होगा उसे पहले z से लेट कर लेना। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z
इज 1/z। ठीक है ना, क्या करना होता है, दिए हुए कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरह से लिख देंगे 1/z करके। अब z की वैल्यू यहां पे पुट करेंगे, उसका रैशनलाइजेशन करेंगे, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का भी आपको मतलब बता देता हूं। इसका मतलब होता है कि हमारे फंक्शन में जो हमें पहले से दे रखा है, यानी जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दे रखा है, उसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि रिजल्ट में हमें 1 मिले, उसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि रिजल्ट में हमें 1 मिले। तो देखिए z में अगर मैं 1/z मल्टीप्लाई कर दूंगा, z से z कट जाएगा, क्या आएगा, 1 आएगा। एडिटिव इनवर्स में क्या चाहिए होता है, 0, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या चाहिए होता है, 1। यानी इस नंबर को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि रिजल्ट में हमें 1 मिले, ये मतलब होता है एडिटिव इनवर्स का, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं वो वैल्यू 1/z। लेकिन z तो हमारा ये था ना, इसे पुट कर देंगे √6 + √7 आयोटा। रैशनलाइजेशन सबको पता है क्या करते हैं, ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, √6 - √7 आयोटा अपॉन में √6 - √7 आयोटा। इसी नंबर को ऊपर नीचे लिखना होता है, बस बीच का साइन चेंज हो जाता है। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा √6 - √7 आयोटा अपॉन में a + b a - b। आइडेंटिटी बन रही है a² - b² की, तो ये हो जाएगा a² - b²। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे इसको, √6 - √7 आयोटा अपॉन में, देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, बचा 6, माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल हुआ तो बचेगा 7, और आयोटा के ऊपर भी स्टूडेंट देखिए स्क्वायर था, और आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, तो ये माइनस ऑलरेडी था पहले से, प्लस हो गया। तो फाइनल जो हमारा रिजल्ट है वो बन गया √6 + √7 आयोटा, और नीचे बन रहा है 6 और 7 13। 13 को एक बार इसके अपॉन में रखेंगे और 13 को ही एक बार इसके अपॉन में रखेंगे। यानी जो फाइनल आंसर होता है ना हमारा, उसको आप हमेशा इस फॉर्म में छोड़ के आया कीजिए, a + आयोटा b की फॉर्म में, एक रियल पार्ट दिखे और एक इमेजिनरी पार्ट दिखे, इस तरह से इसको रोका कीजिए। ठीक है, सभी क्वेश्चन स्टूडेंट इस वीडियो में होंगे, आपने वीडियो स्किप नहीं करनी है। यहां तक आए हैं तो सारी पूरी वीडियो देख के जाना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसके अंदर मैं डिस्कस कराऊंगा जो पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, चाहे कोई भी बोर्ड के होंगे, उन्हें बहुत मजा आ जाएगा पूरी वीडियो देख के। सभी टॉपिक इसके अंदर मैं डिस्कस कराने की कोशिश करूंगा पूरी। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, एक क्वेश्चन और लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। देखिए कई बार हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इस फॉर्मेट में भी आ सकता है, आपके पास पहले से अपॉन में नंबर आ सकता है। ठीक है, 3 - इसको बदल लेंगे, 3 - देखिए 16 का रूट क्या होता है, 4, और साथ में आ जाएगा आयोटा। इसको भी बदल सकते हैं 2, और माइनस √-9 हम क्या लिख के आ रहे थे अभी, √-9। √-9 को क्या लिख सकते हैं, 3 आयोटा। 9 का रूट क्या होता है, 3, और रूट में -1 कभी भी दिखे तो आयोटा लिख सकते हैं हम। ठीक है ना, तो पहले आप इसको ऐसे कर लेना। अब मान लो ये क्वेश्चन आपके पास आता है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहा जाता है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले 1/z। ठीक है, फॉर्मूला क्या था, 1/z। तो 1/z करेंगे तो z तो ये रहा, तो 3 - 4 आयोटा अपॉन में 2 - 3 आयोटा। साथ ही क्या करेंगे, 1 2 3, देखिए 3 मंजिल बन गई ना, ये सबसे नीचे वाला हमेशा सबसे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये हो जाएगा 2 - 3 आयोटा अपॉन में 3 - 4 आयोटा। साथ ही इसका कर देंगे रैशनलाइजेशन। ठीक है, ये ध्यान रखना है, कॉम्प्लेक्स नंबर में कभी भी डिनोमिनेटर वाला पार्ट आयोटा की फॉर्म में नहीं छोड़ के आते। ठीक है ना, आपने इतना सा आंसर करके भाग मत जाना, इसको पूरा सिंप्लीफाई करना होता है, यानी आपने इसकी रैशनलाइजेशन जरूर करनी है। आयटा वाला पार्ट बस ध्यान रखिए, डिनोमिनेटर में कभी छोड़कर नहीं आते, नोमिनेटर में तो आ ही सकता है। ठीक है, साथ ही इसका क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन, 3 + 4 आयोटा अपॉन में 3 + 4 आयोटा। ठीक है, माइनस था ना, प्लस प्लस हो गया, इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 = 6, 2 3 = 6, और 2 को ही 4 से मल्टीप्लाई, 2 4 = 8 आयोटा, और 3 3 = 9, माइनस के 9 आयोटा। इसी तरह से 3 को 4 से मल्टीप्लाई, 3 4 = 12, और आयोटा 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 का स्क्वायर हो गया स्टूडेंट। नीचे आइडेंटिटी बन रही है a - b a + b, तो ये बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये आयोटा का स्क्वायर -1 ही होता है ना, तो ये +12 हो गया, 12 और 6 हो गए 18,
और 8 में से 9 जाएंगे तो बचेगा माइनस का आयोटा। 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16, आयोटा का स्क्वायर फिर से -1, तो ये प्लस हो गया। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन पे थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। बस क्या करेंगे, ये आयोटा का स्क्वायर -1 सेपरेट में लिखने की जरूरत नहीं होती, साथ ही साइन बदल दिया करो। आयोटा का स्क्वायर होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब ये 25 बन गए। एक बार 25 को 18 के अपॉन में लिखेंगे और एक बार 25 को आयोटा के अपॉन में लिखेंगे। ये प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आ गया आंसर। ठीक है, तो इस तरह से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, मैक्सिमम टाइम एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है ना, आपके एग्जाम में आ ही ना रखा हो तो इसलिए फटाफट से कर लीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, काफी बच्चे इस तरह के क्वेश्चन की वेट कर रहे होंगे। तो लो जी, आ गया ये क्वेश्चन। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, इसको करने के ना दो तरीके हैं। देखिए, अभी एक टॉपिक आएगा कॉन्जुगेट। अभी मैंने आपको कॉन्जुगेट पढ़ाया नहीं है ना, तो अभी पढ़ाएंगे, इसके बाद कॉन्जुगेट भी आएगा। तो बिना कॉन्जुगेट के पहले इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, कॉन्जुगेट से भी आप कर सकते हैं, मैं क्वेश्चन करा दूंगा। तो अगर कॉन्जुगेट के बिना करना हो तो हम उससे पहले इस क्वेश्चन को करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको क्या करना है, इस सॉल्यूशन में इसको उतार लेंगे। x माइनस आइटा वाई इक्वल्स टू रूट a माइनस आइटा बी अपॉन में c माइनस आइटा डी। ठीक है, पहले क्वेश्चन उतार लेंगे और क्या करेंगे, देखिए रूट हटाने के लिए हमेशा हम क्या करते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते हैं। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे, x माइनस आइटा वाई का होल स्क्वायर और ये हट जाएगा a माइनस आइटा बी अपॉन में c माइनस आइटा डी। ठीक है, सबसे पहले हमने स्क्वेयरिंग कर दी बोथ साइड। ठीक है, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यहाँ पे ओपन करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। ठीक है, और इसमें स्टूडेंट क्या करेंगे, इसमें आप रेशनलाइजेशन कर दो। अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया ना कि कभी भी इमेजिनरी पार्ट नीचे नहीं रोकना होता है ना, डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं नीचे होना चाहिए। साथ ही रेशनलाइजेशन किया करो, c प्लस आयोटा डी अपॉन में c प्लस आयोटा डी। ठीक है, ये कर देना आपको। x का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर होता है, आयोटा का स्क्वायर -1, तो ये प्लस वाई स्क्वायर हो गया, माइनस के 2xy आयोटा। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। इक्वल्स टू मल्टीप्लाई कीजिए a को c से ac, a को ही आयोटा d से करेंगे तो बन जाएगा प्लस के ad आयोटा। ऐसे ही b को इधर करेंगे तो माइनस के आयोटा bc। ठीक है, आयोटा को आप आगे भी लिख सकते हैं, पीछे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसी को यहां मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस माइनस, और b को d से करेंगे ये हो जाएगा bd, और आयोटा को आयोटा से करेंगे ये बन जाएगा आयोटा का स्क्वायर। और नीचे प्यारे बच्चों आपको पता ही है आइडेंटिटी बन रही है a माइनस बी और एक a प्लस बी, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर, और ये बन गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2xy आयोटा। ये एज इट इज रहेगा। और ये आ गया आपका ac, और आयोटा का स्क्वायर होता है -1, तो ये प्लस bd बन जाएगा। आयोटा तो यहां से खत्म ही हो जाएगा, तो ये रियल पार्ट बन जाएगा। इसको पहले लिख लीजिए ऐसे, प्लस के bd। ठीक है ना, जिनके साथ आयोटा नहीं है वो एक तरफ कर लें और जिनके साथ आयोटा है वो एक तरफ। देखिए, इन दोनों टर्म में से आयोटा कॉमन आ रहा है, जैसे ही आयोटा को कॉमन लेंगे बन जाएगा ad माइनस bc। और नीचे हमारे पास क्या बन रहा है, नीचे बन रहा है c स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर फिर से -1 प्लस हो गया, ये हो गया d स्क्वायर। एक बार इसको इसके अपॉन में रखेंगे, एक बार इसी टर्म को इसके अपॉन में रखेंगे, तो बन जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2xy आयोटा इक्वल्स टू, एक बार इसके अपॉन में रखेंगे ac प्लस bd अपॉन में c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस आयोटा ad माइनस के bc अपॉन में एक बार इस टर्म को रखेंगे, ये हो जाएगा c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। ठीक है, एक रियल पार्ट को अलग कर लिया हमने, इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लिया प्यारे बच्चों। ठीक है, अब आपको एक लाइन लिखनी है, यहाँ पे लिखेंगे इक्वेटिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स या लिख सकते हैं कंपेयरिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड। ठीक है, करना क्या है, देखिए यहाँ पे रियल पार्ट कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ तो आयटा लगा हुआ है ना, आयटा लगा हुआ है इस पूरी टर्म के साथ। यहाँ पे रियल पार्ट हमारे पास कौन सा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है,
इधर से रियल पार्ट कौन है, ये पूरा हिस्सा जो है ये रियल पार्ट है, तो ये हमारा हो जाएगा AC प्लस BD, AC प्लस BD अपॉन में C² प्लस D², ये हमारा रियल पार्ट है। और अब देखिए इमेजिनरी पार्ट, आइटा के साथ वाला होता है इमेजिनरी पार्ट, साथ में माइनस भी है, ठीक है, तो ये माइनस लिखेंगे, माइनस के 2xy इक्वल्स टू, आइटा को आपने नहीं लिखना, ठीक है ना, इसलिए इसको इमेजिनरी पार्ट बोल रहे हैं, आइटा के साथ वाला लिखते हैं हमेशा। इधर से ये पूरी टर्म उठा लेंगे, ये हमारे पास है AD माइनस के BC और अपॉन में है C² प्लस D², ठीक है, हमने रियल पार्ट अलग कर लिया, इमेजिनरी पार्ट अलग कर लिया, ठीक है स्टूडेंट। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, एक आइडेंटिटी यहां पर याद रखनी है आप सभी को, ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, ठीक है, आइडेंटिटी हमें एक याद रखनी है, यहां पे लिखोगे वी नो दैट x² प्लस y² का होल स्क्वायर इक्वल्स टू होता है x² माइनस y² का स्क्वायर प्लस 2xy का होल स्क्वायर। एक आइडेंटिटी ये आपको याद रखनी है प्यारे बच्चों, ठीक है, जब कभी भी आपको ना रियल पार्ट में ये दिखेगा ना x² प्लस y² और यहाँ 2xy आएगा, तो हमेशा यही आइडेंटिटी आप यहाँ पे लगाना, अभी और क्वेश्चंस में भी आपको ये यूज करने को आएगी, ठीक है। तो वैल्यू डालेंगे इसके अंदर, देखिए x² माइनस y² की वैल्यू हमें दे रखी है, ये रही AC प्लस BD अपॉन में C² प्लस D² पूरे का होल स्क्वायर प्लस 2xy का स्क्वायर। अब 2xy देखिए यहाँ तो माइनस है ना, इस माइनस को अगर मैं उधर शिफ्ट कर दूं, इस माइनस को अगर मैं उधर शिफ्ट कर दूं तो हमारे पास कुछ ऐसा बन जाना चाहिए, BC पहले लिखा जा सकता है, AD को बाद में, और नीचे होगा C² प्लस D², यानी 2xy। इस माइनस को ना मैंने उधर शिफ्ट कर दिया, जब उधर शिफ्ट करोगे ना तो साइन बदल जाएंगे, ये माइनस का BC प्लस का हो जाएगा और AD माइनस का हो जाएगा, ठीक है। नीचे ना मल्टीप्लाई करना, नीचे नहीं करते हमेशा ऊपर करते हैं, नोमिनेटर में करते हैं। अब 2xy की जगह पे ये पूरी वैल्यू आ जाएगी BC माइनस AD अपॉन में C² प्लस D², ठीक है, पूरे का होल स्क्वायर। ध्यान से करना, क्वेश्चन 5 नंबर में या 3 नंबर में एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा स्पेस बना लेते हैं इधर, ठीक है। अब देखिए स्क्वायर ओपन करेंगे, ये देखिए ये स्क्वायर जो है ये इस पूरी टर्म पे भी है और इस पर भी है, ठीक है ना, तो पहले नीचे वाले पे कर देते हैं, ये इस तरह से, और ऊपर देखिए a, ये पूरा a है, a प्लस b का होल स्क्वायर है, इसको पूरे को ओपन करेंगे, a² प्लस b² प्लस 2abcd ये बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह से उस साइड पे भी करेंगे, c² प्लस d² का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर ना दोनों के ऊपर है ना, इस टर्म के साथ भी है, इस टर्म के साथ भी है, ठीक है। तो ऊपर भी ओपन करेंगे a माइनस b का होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस है तो लिखेंगे a² यानी पूरे पे स्क्वायर आएगा ना, दोनों पे अलग अलग खोल देंगे, a² प्लस b² माइनस के 2abcd, ab आएगा ना तो abcd फ्लो में लिख देना, ठीक है। अब देखिए बीच में कभी प्लस या माइनस हो तो एलसीएम लेते हैं, अब यहाँ पे बनेगा हमारा एलसीएम आ गया c² प्लस d² का होल स्क्वायर, और एलसीएम में जब दोनों एलसीएम सेम हो ऊपर वाली रकमें एज इट इज उतर जाती हैं, a² c² प्लस b² d² प्लस 2abcd प्लस के b² c² प्लस a² d² माइनस के 2abcd, ठीक है। ये देखिए ये कैंसिल हो गया पूरा, ये प्लस का 2abcd और माइनस का 2abcd कैंसिल हो गया, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास क्या बचा, a² c² बचा ना। अब देखिए दो दो के ना पेयर बना के कॉमन ले लेंगे। अब देखो a² c² ये है b² d², इनमें से तो कोई कॉमन नहीं आ रहा, कुछ कॉमन नहीं आ रहा ना। अब देखिए a² c² प्लस b² d², इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, कॉमन आ रहा है इन दोनों में से, वो आ रहा है c², तो c² आप ले लेंगे कॉमन, अंदर बचेगा a² प्लस b², यानी इन दोनों का पेयर बना लो, और एक इन दोनों का पेयर बनाया जा सकता है जिसमें से कॉमन आ रहा है d², तो d² को कॉमन ले लो, जिससे अंदर बचेगा b²
और प्लस में ए स्क्वायर, ये ए है ए स्क्वायर, और अपॉन में है सी स्क्वायर, अपॉन में है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर से देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है। ठीक है, इसे कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, इसे कॉमन निकाल लेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये हमारा आ गया कॉमन, और अंदर हमारे पास बचा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यानी ये दोनों उठ के ना बाहर आ जाएंगे ना, तो अंदर बचेगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और अपॉन में हमारे पास चल रहा है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यूज कट जाएंगी, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, इसका रिजल्ट। अब हम देखिए आइडेंटिटी में किसको लेकर के चल रहे थे, इक्वल में, इक्वल में ये चल रहा था ना, यानी इसी के इक्वल में ही तो सारा चल रहा है ये, तो यानी इसके इक्वल में अभी ये चल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब प्रूफ दैट को देख लो एक बार, क्या प्रूफ करना है हमें। क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के ऊपर कोई स्क्वायर नहीं चाहिए, तो देखिए इसके ऊपर तो स्क्वायर है, और सामने वाले पर रूट चाहिए, तो बस स्क्वायर को उधर पलट देना, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायर को जैसे ही उधर पलटोगे तो रूट आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये हमारा प्रूफ हो गया क्वेश्चन स्टूडेंट। ठीक है, हैंस प्रूफ। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ जी बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसको भी अच्छे से कर लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में आप इसको लगभग नंबर 1 पे या नंबर 2 पर रख सकते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन करते हैं इसका भी। क्वेश्चन में हमारे पास x प्लस आयोटा वाई का होल क्यूब है, इक्वल में u प्लस आयोटा v है। कई बार स्टूडेंट क्या होता है कि ये जो 3 है ना, इसके ऊपर क्यूब रूट बना के भी आ सकता है, यानी इसकी पावर में आपको 1/3 दिखेगा, यहाँ पे 3 नहीं होगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, क्यूब ऑन बोथ साइड करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था ना स्क्वेयरिंग बोथ साइड, इसी तरह से यहाँ पे क्यूबिंग बोथ साइड करना पड़ सकता है। अगर ये 3 यहाँ ना हो करके इस तरफ होता 1/3 करके। ठीक है, तो अभी तो 3 यहाँ पे है, तो इसको सिंपली हम ऐसे ओपन करेंगे, तो आइडेंटिटी लगाएंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर। सबसे पहले a प्लस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी ओपन करेंगे, इक्वल में हमारे पास है u प्लस आयोटा v। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, साथ साथ आप नोटबुक में लिख भी सकते हैं। ठीक, तो x की क्यूब प्लस, और ये आयोटा की क्यूब क्या होता है, माइनस आयोटा होता है, तो माइनस के आयोटा y प्लस ये बन जाएगा आपका 3x स्क्वायर y, साथ में आ गया आयोटा, और ये आयोटा का स्क्वायर होता है -1, तो माइनस इधर आ गया 3xy का स्क्वायर। ये स्क्वायर दोनों के ऊपर था ना, आयोटा के ऊपर भी और y के ऊपर भी, इक्वल में u प्लस आयोटा v। तो x की क्यूब माइनस, x की क्यूब माइनस, देखिए इसके साथ तो आयोटा है, इसके साथ भी आयोटा है, इसको पहले लिख लेंगे 3xy स्क्वायर। रियल पार्ट अलग कर रहा हूं मैं, रियल पार्ट अलग, इमेजिनरी पार्ट अलग। तो इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, ये है ना, तो 3x स्क्वायर y। ठीक है, और माइनस के y और आयोटा दोनों में से क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी क्यूब आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्यूब है, और आयोटा हमने ले लिया कॉमन। जो प्लस वाला पार्ट है बस उसे हमने आगे रख लिया, और नेगेटिव पार्ट को हमने पीछे रख लिया। ठीक है, ऐसे लिख देना, और आयोटा को हमने ले लिया कॉमन, इक्वल में चल रहा है u प्लस आयोटा v। ठीक है, अब वही लाइन आएगी सेम, इक्वेटिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो रियल पार्ट हमारे पास है x की क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर, इक्वल में है u। ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास है 3x स्क्वायर y माइनस के y की क्यूब, इक्वल में हमारे पास है v। ठीक है, इक्वल में है v। अब देखिए हमने क्या किया, एक तो u की वैल्यू निकाल ली यहां से, और एक v की वैल्यू निकाल ली। अब स्टूडेंट क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड यहां से उठा लेंगे हम। ठीक है, क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड उठा लेनी है।
लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारी है u अपॉन में x प्लस v अपॉन में y। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन से छोटा क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पेपर में आ सकता है। u की वैल्यू देखिए, यदि u की वैल्यू पुट करेंगे इसमें x की क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर अपॉन में x प्लस v की वैल्यू ये रही हमारी 3x स्क्वायर y माइनस के y की क्यूब अपॉन में y। अब क्या करेंगे, देखिए यहां से x कॉमन आ रहा है। ठीक है, बहुत से बच्चे यहां कर फंसते जरूर है इस प्रूफ दैट में, सारा कर लेंगे यहां के फंस जाते हैं। एक शुरुआत नहीं पता चलती कि शुरुआत कैसे करना है और एक एंडिंग में अक्सर गलती करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए, ऊपर देख लिया कीजिए कि कॉमन क्या आ रहा है। अब x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन लेंगे, यहां बचेगा x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर अपॉन में x चल रहा है, प्लस इधर देखिए y कॉमन आ रहा है, y कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 3x स्क्वायर माइनस के y स्क्वायर अपॉन में y है। यहां से देखिए x से x कट गया, y से y कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा x की स्क्वायर माइनस 3y की स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। तो ये बन गया हमारे पास देखिए 3x स्क्वायर 1x स्क्वायर 4x स्क्वायर और ये बन गया माइनस के 4y स्क्वायर। 4 यहां से प्यारे बच्चों आ रहा है कॉमन, 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यही चीज हमें प्रूफ करनी थी। देखिए ठीक है, ये आपका प्रूफ दैट आ गया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4 रूट 3 आयोटा। तो इस क्वेश्चन में हम स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं वो इस क्वेश्चन में आप समझेंगे। मैंने क्वेश्चन ठीक ठाक ले लिया, इसको करने से आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स या बंसल की कोई भी बुक आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी में देख लेना क्वेश्चन है या नहीं, लेकिन और जो बुक्स हैं उसके अंदर ये क्वेश्चन है और एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना हो तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा। देखिए सॉल्यूशन में हमें किसका स्क्वायर रूट निकालना है, हमें निकालना है 1 प्लस 4 रूट 3 आयोटा का स्क्वायर रूट निकालना है, यानी इसका रूट वैल्यू बतानी क्या होगी। ये जो नंबर दे रखा है इसकी रूट वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको आप लेट कर लेना प्यारे बच्चों, इसको आप लेट कर लेना x प्लस आयटा वाई के, x प्लस आयटा वाई के, और इसको कह देना इक्वेशन नंबर 1। यानी जब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की हम स्क्वायर रूट वैल्यू निकालते हैं ना, तो उसका रिजल्ट भी हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है। तो इसलिए आप इसको पहले x प्लस आयटा वाई की फॉर्म में लेट कर लेना कि हमारा जो रिजल्ट है वो ये आएगा। यानी x और y की वैल्यू जैसे हम निकालेंगे यहाँ पुट कर देंगे, हमें पता चल जाएगा इसका स्क्वायर रूट ये होता है। ठीक है, तो थोड़ा तेजी से हम क्वेश्चन को करेंगे, तो वीडियो में बने रहिए। ठीक है, सबसे पहले करेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड। देखिए रूट हटाना है तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड आप सबको पता भी चल गया होगा। ठीक है ना, जब भी रूट आता है एक तरफ तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करके हम रूट को हटाएंगे। 1 प्लस 4 रूट 3 आयोटा इक्वल्स टू x प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर। 1 प्लस 4 रूट 3 आयोटा इक्वल्स टू, यहाँ पे a प्लस b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी ओपन करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 1 प्लस 4 रूट 3 आयोटा इक्वल्स टू x का स्क्वायर। आयोटा y का स्क्वायर है तो आयोटा का स्क्वायर तो -1 होता है, तो ये माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा। फिर से लाइन आएगी इक्वेटिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड। ठीक है, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो रियल पार्ट हमारा यहाँ पे है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इधर रियल पार्ट है सिर्फ 1। ठीक है ना, ये रियल पार्ट इतना हिस्सा है, यहाँ तो आयटा है ना, और इधर रियल पार्ट है सिर्फ ये तो आयटा वाला है। ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट होगा 2xy इक्वल में 4 रूट 3। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जब भी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और 2xy कहीं भी दिखे तो एक आइडेंटिटी आप सबको याद रखनी है। वो आइडेंटिटी थी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वी नो दैट करके लिखेंगे, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर प्लस 2xy का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें वैल्यू लगा देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये हमें वैल्यू दे रखी है 1 का स्क्वायर प्लस 2xy ये हमें दे रखा है 4√3 का होल स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 4 जा 16 और स्क्वायर से रूट कैंसिल करेंगे, बचा 3, तो 1 प्लस 16 3 जा 48, 16 3 48 और ये हो गया 49। यानी कि हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ गई 49। क्या वैल्यू आ गई? 49। ठीक है, अब इस स्क्वायर को रूट बना के ले जाएंगे उधर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू रूट 49। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिए यहाँ पे जब स्क्वायर पलटा गया है तो हमेशा इसको पॉजिटिव कंसीडर करके चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जब भी मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कभी भी आपको दिखता है ना, तो इसको हमेशा पॉजिटिव कंसीडर करके चला जाता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 49 का जो रूट है वो हो जाएगा 7। इक्वेशन नंबर ये हमारे पास आ जाएगी, इक्वेशन नंबर ये आ जाएगी। देखिए इसे आपने कहा था 1, इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2, इसे नाम देंगे इक्वेशन नंबर 3 और इसे नाम देंगे प्यारे बच्चों इक्वेशन नंबर 4। इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, जब भी स्क्वायर पलटते हैं ना तो प्लस माइनस भी आता है ना, इस वजह से मैंने आपको बताया कि हमेशा ये पॉजिटिव कंसीडर करके चलते हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7 आ गया। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को हम एलिमिनेशन मेथड की मदद से सोल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप दोनों को कर देंगे ऐड सेकंड एंड फोर्थ, एडिंग करेंगे सेकंड और फोर्थ को। तो पहली इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल में 1, दूसरी इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल में 7। जैसे हम दोनों को ऐड करेंगे, एडिंग में ध्यान रखिए साइन चेंज नहीं होते। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 7 प्लस 1 ये होगा 8, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 2 4 जा 8, एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई प्लस माइनस 2, जब स्क्वायर उधर जाएगा रूट बनेगा, एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2। इसी तरह से अगर हम दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं यानी सेकंड माइनस 4 करेंगे, तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल में 1 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल में 7। सब्ट्रैक्ट करते वक्त साइन चेंज होते हैं, तो माइनस माइनस माइनस, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये बचेंगे माइनस के 2y स्क्वायर, ये आ गया आपका माइनस के 6, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी 2 3 जा 6, तो y की वैल्यू, ये वाई स्क्वायर की वैल्यू आई है, y की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस रूट 3, प्लस माइनस रूट 3। जब सिंगल वैल्यू हो ना तब हमेशा प्लस माइनस आता है। ठीक है, तो प्लस माइनस आपको यहाँ लगाना होता है। x की वैल्यू आ गई, आपके पास y की वैल्यू आ गई। अब करना क्या है, इन दोनों वैल्यूज को पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। पुटिंग दिस वैल्यू x एंड y इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन में जैसे ही आप रखेंगे इसको तो ये आ जाएगा 1 प्लस 4√3 आयोटा इक्वल्स टू 3। देखो सॉरी, x की वैल्यू है 2, ठीक है, बीच में साइन प्लस है, उसके बाद y की वैल्यू हमारी क्या है √3। ठीक है, ब्रैकेट कर देंगे बंद। अब आप कहोगे कि x की वैल्यू तो प्लस माइनस 2 थी और y की वैल्यू थी प्लस माइनस √3, वो प्लस माइनस आपने कॉमन ले लेना दोनों में से, इसके साथ आया है इसके साथ भी आया है, वो कॉमन ले लेना है और जैसे ही आप कॉमन लोगे तो ये बाहर आ जाएगा और ये स्टूडेंट स्क्वायर रूट आ गया हमारे पास दिए हुए कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो इसकी स्क्वायर रूट वैल्यू जो होगी वो होगी प्लस माइनस ब्रैकेट में 2 प्लस √3 और साथ में आप यहाँ पे आयोटा भी लगाएंगे। आयोटा कहां से आया, ये देखिए y के साथ आयोटा था ना, ये जरूर लिखना है। और मैंने आपको शुरुआत में बताया था जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की हम स्क्वायर रूट वैल्यू निकालेंगे वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर में ही आएगी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा के बिना अधूरा है, तो आयोटा यहाँ पे जरूर लगाना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड द कॉन्जुगेट एंड मॉडुलस ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमें गिवन है उसका कॉन्जुगेट और मॉडुलस कैसे निकालते हैं ये हम सीखेंगे इसमें। तो सबसे पहले कॉन्जुगेट करना सीखते हैं। जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया होगा पहले लेट करेंगे उसको z से,
-1 माइनस आयोटा √3। तो कॉन्जुगेट कैसे करते हैं लिखेंगे, सो देयरफॉर कॉन्जुगेट ऑफ z इज z बार। ये इसकी नोटेशन होती है, z के ऊपर आपको बार का साइन देना है। क्या करता है ये, z की वैल्यू जैसे ही आप इसमें रखेंगे, कॉन्जुगेट का काम होता है आयोटा का साइन चेंज करना। कॉन्जुगेट का मतलब होता है आयोटा के साथ वाला साइन चेंज करना। तो माइनस प्लस आयोटा √3, तो ये आपका कॉन्जुगेट आ गया इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है स्टूडेंट, मैं सिर्फ क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस आपको करा रहा हूं प्यारे बच्चों, इसमें मैंने इंट्रोडक्शन आपको नहीं कराया। ठीक है ना, तो बीच बीच में इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत मैं देता चला जा रहा हूँ इसके बारे में, जो जो आपको चाहिए होता है। ठीक है, डिटेल वीडियो नहीं है, ये वन शॉट बना हुआ है, इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं। ठीक है ना, तो डिटेल में जाने की इसमें ज्यादा जरूरत नहीं, फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। इसलिए कॉन्जुगेट का मतलब बस आप ऐसे समझेंगे कि आयोटा का साथ वाला साइन इसमें क्या होता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट। अगर हमें इसी में ही मॉडुलस निकालना हो तो कैसे करेंगे, तो लिखेंगे मॉडुलस ऑफ z इज, इसकी जो नोटेशन होती है वो होती है ये, z डाल के 2 लाइनें डाल देंगे, इसको बोलते हैं मॉडुलस। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, रूट लगाना है, अपने रूट लगाना है, जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर करेंगे, बीच में साइन हमेशा प्लस रहेगा, जो इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायर करेंगे, जो इमेजिनरी पार्ट है उसका स्क्वायर करेंगे। ध्यान रखना है, मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो रियल पार्ट इसमें -1 है और इमेजिनरी पार्ट आयोटा को छोड़ के जो भी बचता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। लेकिन इसके आगे देखिए माइनस था ना, तो माइनस भी रूट की छत्रछाया में, स्क्वायर की छत्रछाया में रहेगा। तो इसे सोल्व कर लेंगे, -1 का स्क्वायर +1 और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, √4 का रूट हो गया 2। तो ये 2 छोटे क्वेश्चंस थे कॉन्जुगेट और मॉडुलस के ऊपर। अब इसके ऊपर बड़े क्वेश्चन कैसे आते हैं वो अब हम आगे देखने वाले हैं। अब इस क्वेश्चन को हम कॉन्जुगेट की मदद से करेंगे। ठीक है, कॉन्जुगेट की मदद से क्वेश्चन जो है ना वो थोड़ा आसान हो जाता है, जल्दी हो जाता है। क्वेश्चन उठता है जो पीछे प्रूफ दैट गए, क्या उनमें हम कॉन्जुगेट लगा सकते हैं, हाँ लगा सकते हैं। ठीक है ना, उसे भी आप कॉन्जुगेट से कर सकते हैं। पेपर में बहुत कम ये लिखा आता है कि बाय कॉन्जुगेट। ठीक है, आप सिंपल से करना चाहो सिंपल से कर दो, आप कॉन्जुगेट से करना चाहो कॉन्जुगेट से कर दो। ठीक है ना, ये आपकी चॉइस है। ठीक है, लेकिन अगर मेंशन हो जाता है कि इसको प्रूफ करना है बाय कॉन्जुगेट, तो आपको सिर्फ कॉन्जुगेट से ही करना होगा। ठीक है ना, लगभग 90% क्वेश्चंस में मेंशन नहीं होता है, आप जैसे मर्जी कर सकते हैं प्रूफ दैट को। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, a प्लस आयोटा b इक्वल्स टू हमें दे रखा है x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन में 2x² + 1। ठीक है, हमें क्या करना है, इसे हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लेंगे और आपको फिर अब यहां पे लगाना है कॉन्जुगेट। तो लिखेंगे कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स, कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स। कॉन्जुगेट लेंगे हम दोनों तरफ, a प्लस आयोटा b। ठीक है, इसके ऊपर कॉन्जुगेट का साइन लगाएंगे, x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन में 2x² + 1, इस पूरे का भी कॉन्जुगेट। ठीक है, तो कॉन्जुगेट का काम क्या होता है, सिर्फ आयोटा का साइन चेंज करना है। तो a माइनस आयोटा b हो जाएगा, ये प्लस की जगह पे माइनस आ गया। ठीक है, कॉन्जुगेट वही एडवांटेज देगा ना आपको जहां पे आयोटा होगा। तो इस वाले पोर्शन में देखिए आयोटा सिर्फ यहाँ पे है, यहाँ तो है ही नहीं। ठीक है, वैसे कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी ये होती है, मान लीजिए 2 हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 और Z2। ठीक है, मान लीजिए क्या है, Z1 और Z2 है। इस पूरे का अगर कॉन्जुगेट है तो हमें ऊपर वाले का अलग से कॉन्जुगेट करना है और नीचे वाले का अलग से कॉन्जुगेट करना है, ये दोनों एक बराबर होते हैं। ठीक है ना, अब देखिए हमारे पास नीचे जो है वो आयोटा नहीं है, तो आप एक बार ऊपर अलग से करेंगे कॉन्जुगेट इस तरह से, और एक बार नीचे करेंगे, नीचे कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं क्योंकि आयोटा नहीं है, तो आप इसको एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, अब कॉन्जुगेट देखिए, अभी कॉन्जुगेट स्क्वायर से ऊपर है ना, अब कॉन्जुगेट अंदर जाएगा, ब्रैकेट के अंदर जाएगा। तो a
माइनस आयोटा बी इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा और कॉन्जुगेट अंदर आ गया ब्रैकेट के और फिर होल स्क्वायर बाहर है अपॉन में 2x² + 1। कॉन्जुगेट आप एग्जाम में लगा जरूर देना, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करना, ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप करना है। जल्दबाजी में बस कॉन्जुगेट किया, साइन नहीं बदल देना। पहले कॉन्जुगेट बाहर लगाना है, फिर अलग अलग पे लगाना है, जैसे वहां लगाया, अगर नीड हो तब, जैसे आइटा इसमें नहीं था तो यहां नहीं लगाया हमने। अब ये जो कॉन्जुगेट है ये अंदर गया है पहले, ठीक है ना, ब्रैकेट के अंदर जाएगा पहले, फिर ऊपर होल स्क्वायर लगेगा। स्टेप बाय स्टेप करना होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा प्यारे बच्चों, a माइनस आयोटा बी इक्वल्स टू, आयोटा का साइन चेंज कर देंगे, x माइनस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन में 2x² + 1। इक्वेशन नंबर ये हमारी हो गई 2, ठीक है। अब कोई भी प्रूफ दैट हो आप उसको ऐसे चलाएंगे। अब पहली इक्वेशन को और दूसरी को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, लिखेंगे मल्टीप्लाइंग 1 and 2, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। a प्लस आयोटा बी को मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस आयोटा बी से, इसी तरह से इसको भी करेंगे x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन में 2x² + 1 मल्टीप्लाई x माइनस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन में 2x² + 1, ठीक है। दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। लेफ्ट साइड वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे, राइट साइड वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी होती है। अब यहां देखिए आइडेंटिटी बन रही है a + b और a माइनस b, तो ये बन गया a² - b²। इसी तरह से नीचे वाला पार्ट तो सेम ही है, ठीक है। अब देखिए इसी तरह से नीचे वाला पार्ट तो सेम ही है, तो नीचे तो मैं ऐसे कर दूं ना, a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। और ऊपर देखिए स्क्वायर में ही a + b a माइनस b, यानी आइडेंटिटी बन रही है a² - b²। और होल स्क्वायर तो पहले से था ही, वो स्क्वायर बाहर लगी रहने देना, यानी ये स्क्वायर तो बाहर ही है, अंदर ही अंदर एक आइडेंटिटी बन गई है, ठीक है। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है, यहां कर देते हैं। तो a² आयोटा का स्क्वायर होता है -1, तो प्लस b² हो गया इक्वल्स टू, ये आयोटा का स्क्वायर होता है -1, तो ये +1 हो जाएगा, यानी x² + 1 पूरे का होल स्क्वायर चल रहा है ये भी, और नीचे आपके पास आ गया 2x² + 1, ठीक है। और देखिए यही हमें प्रूफ करना था। तो कॉन्जुगेट की मदद से क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं होता, ठीक है। कम से कम कुछ 4-5 स्टेप में क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन में आपको z1 की वैल्यू दे रखी है और z2 की वैल्यू दे रखी है, यानी दो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं। दो कॉम्प्लेक्स नंबर में हमें कुछ ये वैल्यूज निकालनी है, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि z1 और z2 की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे और z1 का कॉन्जुगेट करके यहाँ रखेंगे। पूरे को सोल्व करेंगे तो रिजल्ट में हमें रियल पार्ट चाहिए, इस वाले में हमें इमेजिनरी पार्ट चाहिए। इन क्वेश्चंस को देख के कई बार स्टूडेंट जो है क्वेश्चन छोड़ देते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। एमसीक्यू में बन सकता है क्वेश्चन, तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे रियल पार्ट के लिए। तो रियल पार्ट के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले z1 और z2 की मल्टीप्लाई करनी है और नीचे z1 का कॉन्जुगेट करना है। z1 की वैल्यू डालेंगे 2 माइनस आयोटा, z2 की वैल्यू डालेंगे -2 + आयोटा। z1 का कॉन्जुगेट, तो z1 हमारा कहाँ है, z1 ये रहा, 2 माइनस आयोटा, इसका कॉन्जुगेट कर देंगे, ठीक है। तो ये बन गया हमारा 2 माइनस आयोटा। अगर यहां से माइनस कॉमन ले लिया जाए तो ये भी बन जाएगा 2 माइनस आयोटा, है ना। माइनस कॉमन लोगे ना, यहां लगा देना, ऐसे लिखा जा सकता है। और इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो 2 + आयोटा हो जाएगा। कॉन्जुगेट का मतलब आयोटा का साइन चेंज करना। ये आपका बन जाएगा होल स्क्वायर, 2 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, और नीचे चल रहा है 2 + आयोटा, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा a² + b², आयोटा का स्क्वायर -1, आयोटा का स्क्वायर -1, और एक आइडेंटिटी में भी प्लस आता है ना, तो फिर ये माइनस हो जाएगा, a² + b² और माइनस के 2ab, यानी 2 2 से 4 आयोटा हो जाएगा, ये 4 आयोटा, ठीक है। अपॉन में चल रहा है 2 + आयोटा।
तो ये प्यारे बच्चों बन गया 4 में से गया 3, 3 माइनस 4 आयोटा, तो लिख सकते हैं माइनस के 3 और प्लस के 4 आयोटा, और नीचे दे रखा आपको 2 प्लस आयोटा। और मैं अक्सर आपको बताता हूं कि कभी भी इमेजिनरी पार्ट नीचे आए तो हमेशा करना होता है इसका रैशनलाइजेशन। तो 2 माइनस आयोटा, 2 माइनस आयोटा अपॉन में 2 माइनस आयोटा, 2 माइनस आयोटा। ठीक है, रैशनलाइजेशन कर देंगे, मल्टीप्लाई कीजिए, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा माइनस के प्लस 3 आयोटा, 4 दूनी 8 आयोटा, और 4 एकम 4 आयोटा का स्क्वायर। नीचे आइडेंटिटी बनती है हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसे सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा हमारा आयोटा का स्क्वायर होता है -1, तो प्लस का 4 हो गया, 6 में से 4 गए माइनस के 2, माइनस के 2, और ये हो गया हमारा प्लस का 11 आयोटा अपॉन में 2 टू ज़ा 4, 2 टू ज़ा 4 प्लस 1, तो ये आ गया माइनस के 2 अपॉन में 5, और ये आ गया 11 आयोटा अपॉन में 11 आयोटा अपॉन में 5। और हमें क्या पूछा गया है, हमें पूछा गया है कि ये जो भी वैल्यू आएगी इसकी, इसका हमें रियल पार्ट बताओ। तो आप लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ z1 z2 अपॉन में z1 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू माइनस के 2/5 ओनली। यानी आपको इसके अंदर ना कॉम्प्लेक्स नंबर शो नहीं करना, यानी इमेजिनरी पार्ट शो नहीं करना, सिर्फ रियल पार्ट शो करना है। ठीक है, तो चलिए इमेजिनरी पार्ट देखिए। इमेजिनरी पार्ट अब आप खुद भी कर सकते हैं वैसे, ठीक है ना, आपको मैं बता देता हूँ। आप जब इसको पूरे को सोल्व करेंगे ना, तो अगर हमें रिजल्ट ऐसा मिला तो बस इसमें हमें क्या करना है, रियल पार्ट नहीं लिखना, इसमें हमें इमेजिनरी पार्ट लिखना है। ठीक है, इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ क्या आएगा। हाँ, इसका रिजल्ट आपको मिलेगा 0, इसका आंसर 0 आ रहा है स्टूडेंट। ठीक है, इसका आंसर 0 आ रहा है। ठीक है, तो शायद ना रियल पार्ट बचेगा आपका, ना ही इमेजिनरी पार्ट बचेगा, तो कुछ नहीं बचा, तो 0 ही आएगा, तो 0 लिख देना आप इसका आंसर। ठीक है, इसे आप खुद कर लेना। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टॉपिक का नाम है मॉडुलस एंड प्रिंसिपल आर्गुमेंट एंड एक्सप्रेस इन पोलर फॉर्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन मान के चलिए पेपर में आ सकता है। तो हमें मॉडुलस, प्रिंसिपल आर्गुमेंट और इस फॉर्म को पोलर फॉर्म में बदलना है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले लेट करेंगे z से -1 प्लस √3 आयोटा। ठीक है, इसे पोलर फॉर्म में बदलना है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म जो होती है प्यारे बच्चों, वो होती है r ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। जिन बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री आती है उनके लिए क्वेश्चन थोड़ा आसान होगा, और जिन्हें नहीं आती उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। ठीक है, लगभग आप जिनको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती 70% वो भी इस क्वेश्चन को कर देंगे। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखिए, क्या पता जिनको नहीं आती उनको भी लगभग 100% मैं समझा पाऊं। ठीक है, तो -1 प्लस √3 आयोटा ये इसकी पोलर फॉर्म होती है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस r को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, इस r को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए सारे देख लीजिए, r को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे वही स्टेप आएगा, इक्वेटिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग अलग यहाँ पे हम कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ रियल पार्ट है r cos थीटा, और यहाँ पे है -1। इसी तरह से इमेजिनरी पार्ट इधर है √3 और इधर है r sin थीटा, r sin थीटा इक्वल्स टू √3। ठीक, ठीक है स्टूडेंट, इसे आप कह देंगे इक्वेशन नंबर 1, इसे आप कहेंगे इक्वेशन नंबर 2, इसे आप कहेंगे इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, यहाँ पे जो r होता है ना, ये होता है मॉडुलस। ठीक है, तो आप r की वैल्यू निकाल देंगे ना तो मॉडुलस आ जाएगा। तो मॉडुलस आपने पीछे भी एक देखा, एक तरीके से यहाँ से भी निकलता है मॉडुलस पोलर फॉर्म में, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म है। ठीक है, आप ये मान लीजिए कि एक एंगल की फॉर्म, ठीक है, थीटा की लैंग्वेज में इसको हम कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन दो इक्वेशंस की, दो इक्वेशन बनी है ना, इनमें से r की वैल्यू हमें निकालनी होती है, एक थीटा की वैल्यू भी हमें निकालनी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे स्क्वेयरिंग एंड एडिंग। एक नई चीज सुन रहे हो आप, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, हो सकता है क्लास 10th में भी सुनी होगी आपने, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग।
इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। सेकंड और थर्ड इक्वेशन में हम स्क्वायरिंग एडिंग कर रहे हैं। कैसे करते हैं स्क्वायरिंग एडिंग? सबसे पहले इसका स्क्वायर करेंगे इस तरह से, इसका भी स्क्वायर करेंगे। देखो दोनों का स्क्वायर किया, साथ में ऐड किया। इक्वल वाले पार्ट को भी अलग अलग करेंगे, -1 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर, और साथ में ऐड कर देंगे इसको। ठीक है, ये हो जाएगा आपका r² cos स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा आपका r² sin स्क्वायर थीटा, इक्वल में हो जाएगा 1 + 3। ठीक है, ये देखिए -1 का स्क्वायर 1 और स्क्वायर से रूट कटा, ये आ जाएगा आपका 3। r² कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, और ये बचा आपका 4। और सबको मालूम होगा यार इतना तो कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये तो सभी को ही पता होगा, उम्मीद कर सकता हूं सबको पता होगा। तो ये 1 होता है, तो बचा r² इक्वल टू में 4। स्क्वायर उधर पलटोगे तो r की वैल्यू आ जाएगी 2। यानी यहां तक तो सबको ये क्वेश्चन आ गया होगा। इसी को बोलते हैं प्यारे बच्चों मॉडुलस, यानी हमने मॉडुलस निकाल दिया, इस क्वेश्चन में मॉडुलस निकाल दिया। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना कि मॉडुलस ये कैसे निकाल दिया, वैसे तरीके से निकाल सकते हैं क्या। यानी ये वाला तरीका आपको तब अप्लाई करना है जब आपके साथ आपको पूछा जाएगा कि मॉडुलस निकालो, प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालो और पोलर फॉर्म में बदलो। ठीक है, जब ये पूरी लाइन लिखी आएगी तब आप मॉडुलस इस तरीके से निकाल देना, क्योंकि इसकी जरूरत होती है हमें। क्योंकि ये जो पोलर फॉर्म है ना, ये इसमें हमें थीटा की जरूरत है और आर की जरूरत है। जैसे आप इसमें रख दोगे यही पोलर फॉर्म होती है। ठीक है, अब हमें ना क्या करना है, थीटा की वैल्यू यहां से निकालनी है। तो थीटा की वैल्यू निकालने के लिए आप इस आर की वैल्यू को एक तो इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 cos थीटा इक्वल में -1, और एक यहां भी पुट करेंगे 2 sin थीटा इक्वल में √3। तो यहां से प्यारे बच्चों cos थीटा की वैल्यू आ रही है -1/2, और यहां से sin थीटा की वैल्यू प्यारे बच्चों आ रही है √3/2। cos थीटा की वैल्यू और यहां से sin थीटा की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा दिमाग के घोड़े आपको चलाने होंगे। ठीक है, जिनको ट्रिग्नोमेट्री आती है उनको समझ में आएगा, और जिनको नहीं आती वो यहाँ पे याद कर लेंगे, क्या दिक्कत है, थोड़ा सा याद करने की जरूरत है, जब आ जाएगी आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा। ठीक है, वो है क्या कि हमें देखना है कि कोस का जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल होता है वो, उसमें ये जो -1/2 वैल्यू होती है ये कौन से क्वाड्रेंट में है। यानी कोस और साइन, देखो साइन की वैल्यू है √3/2 और कोस थीटा की वैल्यू दे रखी है -1/√2। ठीक है, तो ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जहां पे साइन तो होता है पॉजिटिव और कोस होता है नेगेटिव, साइन पॉजिटिव और कोस नेगेटिव। तो ये प्यारे बच्चों होता है सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट यानी कि कोस थीटा यानी कोस के टेबल में ये वैल्यू होती है कोस 120 डिग्री की, जिसको हम लिख सकते हैं 2π/3, और यहां पर वैसे ये वैल्यू तो होती है साइन के टेबल में 60 की, वैसे तो होती है 60 की, लेकिन हमने दोनों को देखना है कि दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो ये वैल्यू भी होती है साइन 2π/3 की, यानी साइन 120 की वैल्यू भी यही होती है और साइन 60 की वैल्यू भी यही होती है। तो हमने कॉमन देखना होता है। ठीक है, तो यहां से देखिए थीटा की वैल्यू आ रही है 2π/3 और यहां से भी थीटा की वैल्यू आ रही है 2π/3। तो इसी को प्यारे बच्चों बोलते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो ये आपका क्या है, ये आपका है प्रिंसिपल आर्गुमेंट, ये आपका है प्रिंसिपल आर्गुमेंट, ये आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट आ गया। अब बात रही पोलर फॉर्म की, तो पोलर फॉर्म क्या है, बस आप क्या करेंगे, इस r की वैल्यू को यहां पुट करेंगे, थीटा की वैल्यू को यहां पुट करेंगे, ये पोलर फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, r की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, बस r की वैल्यू 2 आ गई, cos 2π/3 प्लस आयोटा साइन 2π/3। तो ये इसकी आ गई स्टूडेंट पोलर फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे मॉडुलस हमें चाहिए था, वो 2 है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ये हमारा 2π/3 है और पोलर फॉर्म हमारी ये है।
ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सोल्व द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन मेथड। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले पार्ट में हम आ चुके हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर दो पार्ट है, तो जो पहला पार्ट है वो हमारा हो चुका है, दूसरा पार्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपको दे रखी होंगी, उन्हें हमें सोल्व करना है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व करते हैं, जैसे हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 है, इसे हमें किस मेथड से करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए +1 लिखा हुआ है ना यहाँ पे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, आयोटा का स्क्वायर होता है -1, क्या होता है -1। और यहाँ मैं ऑलरेडी अगर मैं माइनस लगा दूं, यहाँ अगर मैं प्लस की जगह पे माइनस कर दूं और आयोटा का स्क्वायर कर दूं, इक्वल में मैं 0 कर दूं, तो अगर आप इसको सोल्व करेंगे ना तो यही आएगा। देखिए एक्स का स्क्वायर और आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1, तो ये हो जाएगा +1, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। यानी हमें क्या करना होता है, ये जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है ना, इसके हमें फैक्टर बनाने हैं, यानी इसको किसी तरीके से फैक्टर में तब्दील करना है आयोटा की मदद लेकर के। ठीक है, आयोटा की मदद लेकर के। तो अब देखिए यहाँ पे बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा ए माइनस बी, और एक बन रहा है ए प्लस बी इक्वल्स टू 0। तो एक एक्स की वैल्यू यहाँ से आ रही है आयोटा और एक एक्स की वैल्यू यहाँ से आ रही है माइनस आयोटा। ठीक है, तो इसका ये सॉल्यूशन था। चलिए इसे करते हैं 9x स्क्वायर। अब देखिए आयोटा की मदद लेनी है हमें, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस लगाएंगे, 16 लिखेंगे और आयोटा का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1, तो देखिए प्लस हो गया, यानी इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, ये एक ही चीज है। तो इसको तो हम लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, 3x का होल स्क्वायर, और इसे हम लिख सकते हैं 4 आयोटा का होल स्क्वायर। देखिए 4 चौके 16, आयोटा का स्क्वायर इक्वल टू 0। बन गए फैक्टर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो लिखेंगे ए माइनस बी, और एक फैक्टर बनेगा ए प्लस बी इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट, ये इक्वल में जाएगा 4 आयोटा, x की वैल्यू प्यारे बच्चों आ रही है 4/3 आयोटा, और यहां से 3x इज इक्वल टू माइनस के 4 आयोटा, x की वैल्यू आ रही है माइनस के 4 आयोटा अपॉन में 3। तो ये दो आंसर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आ जाएंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए इसे करते हैं। देखिए यहाँ पे तो 3 नंबर आ गए ना, क्वाड्रेटिक की मेन फॉर्म तो यही होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। देखिए इसे कैसे करेंगे, हमें यहाँ पे क्या करना है, इस 20 को इस तरह से ब्रेक करेंगे कि 20 का एक हिस्सा इसके साथ मिलकर के एक होल स्क्वायर बना ले, यानी एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर रूट बनाए। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखिए 9x स्क्वायर माइनस के 12x प्लस इस 20 को ना हम ऐसे लिख सकते हैं 4 + 16, क्या लिख सकते हैं 4 + 16। ठीक है, अब ये 4 ना देखो यहां मदद कर देगा हमें, यानी थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको इन क्वेश्चंस में। अब ये देखिए एक फॉर्मूला बन रहा है किसका, ये बन रहा है 3x प्लस, यहां अगर माइनस है ना तो यहां माइनस ले लिया कीजिए 2 का होल स्क्वायर। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा। तो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है प्यारे बच्चों। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा आपको, इसी को ब्रेक करना होता है हमेशा। तो इसे पैक करेंगे ना, तो देखो पैक करके ये बन रहा है, तो 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर यहाँ पे बन रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, और प्लस में आ रहा है 16। अब इस 16 को कैसे लिखेंगे वो देखो लिखा था, माइनस के 16 आयोटा का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो बनेगा 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 4 आयोटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। फैक्टर बनाएंगे, एक बनेगा a, ये a माइनस बी, और एक बन जाएगा हमारा a प्लस बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहां से इसमें से x की वैल्यू निकाल देंगे, तो x की वैल्यू बनेगी 3x इज इक्वल टू -2 उधर जाके +2 प्लस 4 आयोटा, और इस 3 को भी अपॉन में ले जाएंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2/3, एक आ जाएगी 4/3 आयोटा, यानी 3 जो है इन दोनों के अपॉन में हम लिख सकते हैं। एक तो हमारा रूट आ गया ये, ठीक है, दूसरा रूट यहां से निकाल लेंगे, तो ये बनेगा 3x इज इक्वल टू 2 - 4 आयोटा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2/3 और माइनस के 4/3 आयोटा, ये देखिए। ठीक है,
इस दोनों को लेके जाएंगे उधर, साइन बदल जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, 3 अपॉन में आ गया। ठीक है, तो और क्वेश्चन लेते हैं इसके ऊपर। हाँ जी, 2 क्वेश्चन और देखेंगे हम, फैक्टराइजेशन मेथड से ही इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे। एक छोटी सी चीज आप देख रहे होंगे, इससे पहले जो 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने देखी उसमें आयोटा नहीं था, इन 2 इक्वेशंस में आयोटा आपको दिख रहा होगा। तो इसमें थोड़ी सी चीज बदलेगी। देखिए क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे चाहिए 16 और एडिंग पे चाहिए 8। 10th क्लास में जैसे करते थे, ठीक है ना, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देंगे तो 4 आयोटा और 4 आयोटा 8 आयोटा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 आयोटा एक्स प्लस 4 आयोटा एक्स माइनस के 16। आप इस तरह से सेटअप बनाकर देखेंगे पहले फैक्टराइजेशन मेथड से, जो हम क्लास 10th में लगाते थे। अगर बात बन जाती है तो बढ़िया है। अब देखिए मैंने 8 को इस तरह से लिख दिया, 4 आयोटा 4 आयोटा। अब जरा मल्टीप्लाई भी करके दिखाता हूँ, 16 आना चाहिए। तो 4 आयोटा को 4 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 सा 16, आयोटा का स्क्वायर -1 होता है तो बन गया 16, ये 16 आ गया। इसमें क्या वो छोटी सी चीज हमें चेंज करनी होगी, पूरी तरह से 10th क्लास की तरह नहीं है। वो कैसे, कि जब आप इसमें से कॉमन लेंगे ना तो यहां से कॉमन बनेगा नहीं, यानी वो फैक्टर बनेंगे नहीं। जैसे यहाँ से हम x कॉमन लेंगे और इधर से भी x कॉमन लें तो x तो इधर है नहीं, 4 कॉमन लोगे तो यहाँ पे देखिए आयटा एब्सेंट रह जाएगा, यहाँ आयटा आएगा। तो इस 16 को ना आप इस तरह से लिखेंगे, प्लस के 16 आयोटा स्क्वायर। ये थोड़ा सा चेंजेस इसके अंदर आएगा, ये स्टेप आप भूल सकते हो, इसकी प्रैक्टिस करना, ठीक है, इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसको हम लिख लेंगे 16 आयोटा का स्क्वायर, क्योंकि आयोटा का स्क्वायर -1 होता है तो ये -16 ही आ जाएगा। अब कॉमन लेंगे आप, यहां से x कॉमन आ रहा है, x प्लस 4 आयोटा, इन दोनों में से भी 4 कॉमन आ रहा है और एक आयोटा कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा x प्लस 4 आयोटा। और फैक्टराइजेशन में ये दोनों फैक्टर सेम होने चाहिए, सेम हो गए तो x प्लस 4 आयोटा एक कॉमन आ रहा है ये, और एक आ जाएगा ये x प्लस 4 आयोटा इक्वल्स टू 0। एक x की वैल्यू यहां से आ रही है -4 आयोटा और एक x की वैल्यू यहां से आ रही है -4 आयोटा। ठीक है, इस तरह से होगा। इसे करते हैं, देखिए हमें 2 नंबर यानी 2 रकमें ऐसी चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करें हम तो आए प्लस का 12, और उन्हें एडिंग या सब्ट्रैक्टिंग करने पर आना चाहिए माइनस का √2। ठीक है, तो वो 2 नंबर कौन से होंगे, एक लेंगे 3√2 और एक हम ले लेंगे 2√2। ठीक है, देखिए दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3√2 में से 2√2 माइनस करेंगे तो एक √2 बचेगा, और 3 2 सा 6 और √2 से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 2 और 6 2 सा होता है 12। ये 2 नंबर हमें मिल गए। तो चलिए करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के 3√2 आयोटा और साथ में x भी लिखना होगा, प्लस के 2√2 आयोटा x प्लस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्यों ना ऐसा करें, इस 12 को भी अभी लिख लेते हैं ऐसे, माइनस के 12 आयोटा स्क्वायर, क्योंकि आयोटा का स्क्वायर होता है -1 तो ये प्लस हो जाएगा। क्यों किया ऐसा, जरूरत है भाई, हमें जरूरत है, कॉमन लेंगे तभी वो इस जैसा बन पाएगा, देखना भी। अब इसमें से x कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा x माइनस 3√2 आयोटा, और इसमें से आप 2√2 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x माइनस 3√2 आयोटा। ठीक है, जब आप इसमें से ये 2√2 कॉमन लेंगे, आयटा भी बाहर आएगा, 2√2 आयटा कॉमन लेंगे तो अंदर हमारे पास वही बचेगा जो यहाँ फैक्टर बचा हुआ है। ठीक है, तो देखो जैसे हम मल्टीप्लाई भी करके देखोगे तो 12 ही आएगा, 2 3 6 और 6 दूनी 12, यानी दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो 12 ही आ रहा है। ठीक है, दोनों में आयटा भी कॉमन आ रहा था तो आयटा भी हमने कॉमन लिया। ठीक है, अब देखिए ये फैक्टर कॉमन आ रहा है, x माइनस 3√2 आयोटा, और एक ये चीज बन रही है x प्लस 2√2 आयोटा, यानी इसे कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये बचेगा अंदर इक्वल टू में 0। तो एक x की वैल्यू यहां से प्यारे बच्चों आ रही है 3√2 आयोटा, और एक x की वैल्यू यहां से आ रही है माइनस के 2√2 आयोटा। ठीक है, ये 2 आंसर इसके बन जाएंगे। एक बार आंसर हम चेक कर लेते हैं। हाँ जी, आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, सोल्व द फॉलोइंग बाय रूट ऑफ द
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है। देखिए पिछले जितने भी मैंने क्वेश्चन अभी कराए उसमें हमने फैक्टराइजेशन मेथड से किया था, अब इसमें हम एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की मदद से सोल्व करेंगे इक्वेशंस को। जैसे आपने क्लास 10th में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद किया था, वो फॉर्मूला लगा के आपने इसको सोल्व करना है, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा स्टूडेंट। ठीक है ना, इसमें 2 करेंगे हम, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, इसी के साथ कॉम्प्लेक्स नंबर आपका खत्म भी हो जाएगा। तो देखिए इन्हें कैसे सोल्व करेंगे, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये भी, एग्जाम में पूछा जाता है इससे क्वेश्चन भी। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा क्या था, x इज इक्वल टू माइनस के b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, ये था। इसमें देखेंगे हमारे पास a की वैल्यू कितनी है 1, और b की वैल्यू कितनी है 1, और c की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन में रूट 2। ठीक है, इसमें अप्लाई करेंगे x इज इक्वल टू माइनस के b यानी -1 प्लस माइनस रूट b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस के 4ac, 4a और c है 1 अपॉन में रूट 2। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 2 इंटू a की वैल्यू हमारी है 1, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, -1 प्लस माइनस रूट 1 का स्क्वायर 1 होता है -4। अब इस 4 को ना हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और इस 2 को मैं ऐसे लिख दूं रूट 2 का होल स्क्वायर, और अपॉन में एक रूट 2 चल ही रहा है, तो रूट 2 से एक रूट 2 ही कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में हमारे पास है 2, तो इसे मैं लिख सकता हूँ माइनस के 1 प्लस माइनस रूट में 1 माइनस 2 रूट 2। ठीक है, एक रूट 2 कैंसिल हो गया, एक रूट 2 ही बचा है, अपॉन में चल रहा है 2। अब आप क्या करेंगे, यहां से ना माइनस कॉमन लेंगे, इक्वल -1 प्लस माइनस, यहां से आप माइनस कॉमन लेंगे रूट के अंदर ही, जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे 2 रूट 2 आगे आ जाएगा और 1 पीछे चला जाएगा, अपॉन में आपके पास आ गया 2, ये बच गया आपका माइनस के 1 प्लस माइनस, और माइनस कभी भी रूट में आए तो इसको हम लिख सकते हैं, 2 रूट 2 -1, और -1 का मतलब होगा रूट में माइनस कभी भी आए तो उसको हम लिख सकते हैं आयोटा अपॉन में 2। ठीक है, एक बार इसको प्लस में लिख देंगे, एक बार इसको माइनस में लिख देंगे, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इतना भी छोड़ सकते हैं, लेकिन होता क्या है, इसके जो आंसर होते हैं ना वो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में हमें चाहिए थे ना, रियल पार्ट अलग दिखे, इमेजिनरी पार्ट अलग दिखे, तो एक बार 2 को इसके फॉर्म में रखेंगे, एक बार 2 को इसके फॉर्म में रखेंगे, तो हमें एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट दिखेगा। ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व कर रहे हैं, तो इस वजह से हमने यहाँ से माइनस कॉमन लिया, जिससे आयोटा आ सके, यानी इमेजिनरी पार्ट इसमें आ सके। ठीक है, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो, फिर हम इस क्वेश्चन को करते हैं। चलो बेटे इसे सोल्व करते हैं। a की वैल्यू हमारे पास है 1, b की वैल्यू हमारे पास है माइनस के आयोटा, और c की वैल्यू हमारे पास है 6। x इज इक्वल टू हमारे पास होता है माइनस के b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, तो वैल्यू से लगा देंगे सारी फॉर्मूले में। b की वैल्यू हमें दे रखी है माइनस के आयोटा, तो ये हो जाएगा प्लस आयोटा प्लस माइनस रूट b का स्क्वायर यानी माइनस आयोटा का स्क्वायर, माइनस के 4 इंटू ए की वैल्यू हमारी 1 है और c की वैल्यू है 6, अपॉन में आ जाएगा 2a, और a की वैल्यू हमारी है 1, तो ये हो जाएगा आयोटा प्लस माइनस रूट, आयोटा का स्क्वायर होता है -1, तो -1 और माइनस के 6 चौका 24 अपॉन में आ गया 2, ये बन जाएगा आयोटा प्लस माइनस, ये स्टूडेंट बन रहा है 25 बन रहा है, माइनस के 25, जिसको हम लिख सकते हैं 5 आयोटा, और बाय में आ जाएगा 2। तो एक बार साइन प्लस कंसीडर करके चलेंगे, एक बार माइनस का साइन लेकर के चलेंगे। अगर हम प्लस का साइन लेकर चलते हैं तो हमारे पास बनेगा 6 आयोटा अपॉन में 2, कॉमा, एक बार आप माइनस साइन कंसीडर करके चलेंगे तो बनेगा माइनस के 4 आयोटा अपॉन में 2, कैंसिल करेंगे तो बनेगा 3 आयोटा और कॉमा माइनस के 2 आयोटा, ये दोनों रूट हो गए इस दी हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है, एक बार आंसर को चेक कर लेते हैं। हाँ जी, आंसर बिल्कुल सही है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सभी हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो कोई भी टॉपिक अगर बच गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं।
मैंने अपनी तरफ से सभी क्वेश्चन करा दिए हैं, कुछ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। इसी तरह की और वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।